प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा का श्रवण करा रही हूँ। अगर आप यह प्रेरणादायक कथा सुन रहे हैं तो पूरा सुने, इसे आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें। इस पवित्र कथा के माध्यम से आप भगवान शिव से नई सीख प्राप्त करेंगे, इसलिए इस पवित्र कथा को पूर्ण भाव और निष्ठा के साथ सुने और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब बना देती है। जो इंसान जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। आज हम इस कहानी के माध्यम से एक ऐसी बात जानेंगे जिससे हम अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी गरीब रहना नहीं पड़ेगा। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है, तो इसलिए आप इस कहानी को पूरा सुने और पूरे ध्यान से सुने। बिना किसी देरी के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती चारों धामों की यात्रा कर रहे थे। चारों धामों की यात्रा करते समय उन्हें काफी तेज प्यास लग जाती है। तब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों मिलकर भेष बदलते हैं। भगवान शिव सन्यासी और माता पार्वती शिष्या का रूप धारण करके एक घर की खोज करने लगते हैं। बहुत तेज धूप होने के कारण सन्यासी ने कहा, शिष्या, हमें आसपास कोई घर दिखे तो हम वहां पर जाकर कुछ पानी पी लेते हैं। अब इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद उन्हें खेत में एक घर दिखाई देता है। अब वह सन्यासी और शिष्या उस घर के पास जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलता है तो घर के अंदर से एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ बाहर आता है। उन दोनों पति पत्नी के वस्त्र काफी मैले और फटे थे। उसके बच्चे और पत्नी के कपड़े भी फटे थे। इसके बाद उस सन्यासी ने बड़ी ही विनम्रता पूर्वक आग्रह किया कि मुझे बहुत प्यास लगी है, हम दोनों को कुछ पानी पिला दो। अब सन्यासी की बातों को सुनने के बाद वह व्यक्ति घर के अंदर से एक लोटा पानी लाता है और सन्यासी को बड़े ही प्रेम से पानी पिलाता है। अब सन्यासी पेट भर पानी पी लेता है। तब सन्यासी ने उस व्यक्ति से पूछा कि सामने जो खेत दिखाई दे रहा है वह किसका खेत है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि संत, यह मेरा खेत है। तब सन्यासी ने पूछा, अच्छा, यह तुम्हारा खेत है तो इस खेत में फसल क्यों नहीं लगी है? तुम लोगों का जीवन यापन कैसे होता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, संत जी, हमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास एक दुधारू गाय है, वह दिन भर में 6 लीटर दूध देती है। उसी दूध को बेचकर हम अपना गुजारा करते हैं। यह सुनने के बाद तब सन्यासी ने कहा, चलो अच्छी बात है। अब इस प्रकार से सन्यासी और उस व्यक्ति में काफी सारी बातें होती हैं। काफी समय तक धर्म कर्म दुनियादारी की बातें चलती हैं। अब इसी तरह बातें करते करते शाम हो जाती है तो उस व्यक्ति ने सन्यासी से आग्रह किया कि संत जी, कृपया आज आप हमारे घर रुकिए, आज रात्रि हमारे घर ही बिताइए और मुझे सेवा करने का अवसर प्रदान करें। इस पर सन्यासी भी मान जाता है। अब सन्यासी और शिष्या उस व्यक्ति के घर रुक जाते हैं। अब उस व्यक्ति की पत्नी बड़े प्रेम से भोजन बनाती है और सन्यासी और शिष्या को खिलाती है। भोजन करने के बाद घर के सभी सदस्य सोने चले जाते हैं और अपने अपने स्थान पर सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो सन्यासी की नींद खुलती है और सन्यासी दबे पांव धीरे धीरे अपनी शिष्या के पास जाते हैं और उसे जगाते हैं। जगाने के बाद सन्यासी ने उसके कान में धीरे से कहा, शिष्या, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें इस व्यक्ति की गाय को भी लेकर चलना है। अब यह सुनने के बाद वह शिष्या बहुत घबरा जाती है और सोचने लगती है कि मेरे प्रभु इतने प्रकांड विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, वह तो पाप करने के बारे में जीवन में भी नहीं सोच सकते और आज वह इस गाय को चुराने के लिए कह रहे हैं। शिष्या बेचारी बड़ी ही उलझन में पड़ जाती है कि करूँ तो क्या करूँ। कुछ देर तक सोचने के बाद माता पार्वती के मन में यह बात आती है कि चलो, इस दुनिया में पति से बढ़कर कोई नहीं। अगर मैं पति का अपमान करूंगी, उनकी बातें नहीं मानूंगी तो मैं पाप की भागी बनूंगी, वह मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। अब माता पार्वती इसी कारण तैयार हो जाती हैं। फिर सन्यासी और शिष्या दोनों मिलकर उस व्यक्ति की गाय को खूंटे से छुड़ाकर लेकर जाने लगते हैं और उस गाय को लेकर काफी दूर चले जाते हैं।
चलते चलते वह इतना दूर आ जाते हैं कि गाय वहां से वापस न जा सके। अब वहां पर आने के बाद सन्यासी ने उस गाय को छोड़ दिया और अपनी शिष्या के साथ आगे की यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। अब यह सब बातें उस शिष्या के मन में बड़ी चोट पहुंचाती हैं। उसे बड़ा दुख होता है कि बेचारा वह व्यक्ति कितना गरीब था। आय का एकमात्र स्रोत उसकी गाय थी। आज हम उसे भी लेकर चले आए। हमारे प्रभु ने उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया क्यों? वह तो कभी पाप नहीं कर सकते, आखिर ऐसा क्यों किया? उस समय उसके मन में काफी सारी बातें थी। उसे मन ही मन यह सब चीजें कचोट रही थी। इस प्रकार 10 साल बीत जाते हैं। इन 10 सालों में प्रभु कैलाश पर्वत पर साधना में लीन हो जाते हैं। फिर माता पार्वती के मन में यह प्रश्न आता है कि उस व्यक्ति का क्या हुआ। तब माता पार्वती शिष्या का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पहुंच जाती हैं। अब उस शिष्या को उस व्यक्ति का ख्याल आता है। उसके बारे में वह सोचने लगती है। वह सोचती है कि क्यों न चलकर उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी गाय को हम उठाकर ले आए थे। उसे जंगल में छोड़ दिया था। मैं उस व्यक्ति के घर चलकर उसकी आर्थिक मदद करती हूँ। धन से, पैसों से कुछ मदद कर दूंगी तो बेचारे की जिंदगी थोड़ी सी सुधर जाएगी, उसे गरीबी से थोड़ी राहत मिलेगी। अब यह सोचने के बाद वह शिष्या उस व्यक्ति के घर के लिए चल पड़ती है। 2 दिनों का सफर तय करने के बाद वह फिर से उस व्यक्ति के घर पहुंच जाती हैं। पहुंचने के बाद उसने देखा एक बहुत बड़ा सुंदर आलीशान घर था, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था और सामने बहुत बड़ा फलों का बगीचा था जिसमें बहुत सारे रसीले मीठे मीठे फल लगे हुए थे। अब यह सब देखने के बाद वह शिष्या सोचती है, हो सकता है उस दिन उस गाय को हम लेकर अपने साथ चले गए, इसी कारण उस गरीब के घर आय का कोई स्रोत न रहा होगा। जीवन यापन करने के लिए वह व्यक्ति अपने घर और खेत को बेचकर कहीं चला गया होगा। अब यह विचार करते हुए वहां से जाने लगती हैं, लेकिन जाते समय उसे रास्ते में ही वह व्यक्ति मिल जाता है। तो वह उस व्यक्ति से कहती है, शायद आप मुझे पहचानते नहीं हैं, लेकिन मैं आपको भली भांति पहचानती हूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं श्रीमती, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ। उस दिन आप हमारे घर आए भी और बिना बताए चले भी गए। उसी दिन हमारी गाय भी कहीं चली गई। तब उस शिष्या ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा यह बताइए आप इतने धनवान कैसे बन गए? तब वह व्यक्ति बोला कि ऐसा है कि जब मेरी गाय मेरे घर से चली गई तो हमारे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं बचा। हम भूख के मारे बिलबिलाने लगे, मेरे बच्चे भूखे तड़पने लगे। तो मैंने अपना जीवन यापन करने के लिए लकड़ियों को काट कर बेचना शुरू कर दिया। लकड़ी को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करने के बाद मैंने अपने खेत में फसल बोई। अब उस अनाज को बेचकर मैंने अपने खेत में बगीचा लगाया और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया। तब उस शिष्या ने पूछा, अच्छा यही काम आपने पहले क्यों नहीं किया? अगर पहले किया होता तो आपकी गरीबी बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। तब उस व्यक्ति ने कहा, श्रीमती, जब हमारे घर गाय थी तो मैं सिर्फ उस पर आश्रित था, मैं कोई कार्य नहीं करता था। लेकिन जब हमारे घर से गाय चली गई तब मैंने कार्य करना शुरू किया, मैंने मेहनत करना शुरू किया। जीवन में पहली बार मैंने मेहनत की और आज उसका परिणाम है कि मैं आज बहुत अमीर हूँ। इतना सुनकर शिष्या मन ही मन सोचने लगी कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, इसे कोई समझ नहीं सकता। और वह पुनः वहां से कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गई। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।